बुधवार के दिन मां लक्ष्मी की ये पावन कथा सुनने मात्र से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। प्रिय दर्शक बंधु, आज बुधवार का पावन दिन है और यह दिन विघ्नहर्ता गणेश जी के साथ साथ धन की देवी मां लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी मुसीबतें आती हैं जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है। गरीबी और लाचारी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती, लेकिन जो भक्त सच्चे मन से मां लक्ष्मी की शरण में आता है, उसके जीवन से दुख के बादल हमेशा के लिए छंट जाते हैं। आज की यह कहानी एक ऐसे ही गरीब परिवार की है जिसने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे, लेकिन अंत में माता रानी की कृपा ने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए मां लक्ष्मी का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की यह पवित्र कथा। एक समय की बात है, रामपुर नाम का एक छोटा सा शहर हुआ करता था। उसी शहर के एक पुराने मोहल्ले में राम सिंह नाम का एक बहुत ही साधारण और सीधा सादा आदमी रहता था। राम सिंह स्वभाव से बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शिवकली थी। राम सिंह की शहर के किनारे एक छोटी सी परचून की दुकान थी। वह सुबह से लेकर शाम तक अपनी दुकान पर बैठता और दाल चावल आटा बेचकर जो भी थोड़ा बहुत मुनाफा होता उससे अपने घर का खर्च चलाता था। राम सिंह इतना सीधा था कि कई बार मोहल्ले के लोग उससे उधार सामान ले जाते और महीनों तक पैसा नहीं लौटाते थे। राम सिंह शर्म के मारे उनसे पैसे मांग भी नहीं पाता था। समय बीतता गया और राम सिंह की दुकानदारी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। शहर में बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई थीं, जिस कारण राम सिंह की छोटी सी दुकान पर अब बहुत कम लोग आते थे। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। उसकी पत्नी शिवकली बहुत ही समझदार और सहनशील महिला थी। वह घर में रूखा सूखा जो भी बनता खा लेती और कभी अपने पति से शिकायत नहीं करती थी। लेकिन गरीबी एक ऐसा अभिशाप है जो इंसान को तोड़कर रख देती है। एक दिन राम सिंह उदास होकर अपनी दुकान पर बैठा था। तभी वहां उसका एक पुराना मित्र आया। उसने देखा कि राम सिंह की दुकान में सामान बहुत कम बचा है और डिब्बे खाली पड़े हैं। उसने राम सिंह से कहा कि भाई, अब यह दुकान चलने वाली नहीं है, तुम इसे बेचकर कोई और काम क्यों नहीं कर लेते। राम सिंह को भी यह बात समझ आ गई। उसने भारी मन से अपनी पुश्तैनी दुकान बेचने का फैसला कर लिया। दुकान बेचने के बाद जो थोड़े बहुत पैसे मिले उससे राम सिंह ने एक हाथ ठेला खरीद लिया। उसने सोचा कि अब वह एक जगह बैठकर नहीं बल्कि गली गली घूमकर सब्जी बेचेगा। राम सिंह अब सुबह मंडी जाता और ताजी सब्जियां खरीदकर अपने ठेले पर सजाता। वह धूप और बारिश की परवाह किए बिना शहर की गलियों में आवाज लगाता हुआ घूमता रहता। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। राम सिंह को सब्जी बेचने का तजुर्बा नहीं था। कई बार वह ज्यादा दाम में सब्जी खरीद लाता और उसे सस्ते में बेचना पड़ता। कई बार उसकी हरी सब्जियां ठेले पर रखे रखे ही सड़ जाती थीं। मुनाफा तो दूर, उसे अपनी लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा था। घर के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। शिवकली से अपने पति की यह हालत देख ही नहीं जाती थी। राम सिंह शाम को जब घर लौटता तो उसका चेहरा उतरा हुआ होता था, जेब खाली रहती थी। एक रात राम सिंह और शिवकली बिना खाना खाए ही सो गए, क्योंकि घर में आटा खत्म हो चुका था। उस रात शिवकली की आंखों में नींद नहीं थी। वह सारी रात सोचती रही कि आखिर इस गरीबी से बाहर कैसे निकला जाए। अगली सुबह शिवकली ने एक फैसला किया। उसने राम सिंह से कहा कि अब अकेले आपकी कमाई से घर नहीं चलेगा, मैं भी काम करूंगी। राम सिंह ने पहले तो मना किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी दूसरों के घरों में काम करे। लेकिन शिवकली ने उसे समझाया कि पेट की आग बुझाने के लिए काम करना कोई शर्म की बात नहीं है। मजबूरी के आगे राम सिंह को झुकना पड़ा। शिवकली काम की तलाश में घर से निकली। वह शहर के अमीर इलाके में गई, जहां बड़े बड़े रईस लोग रहते थे। वहां एक बहुत बड़ी कोठी थी। उस कोठी का मालिक एक अमीर सेठ था, जिसका नाम कुंदन लाल था। कुंदन लाल शहर का जाना माना व्यापारी था, लेकिन उसका चरित्र अच्छा नहीं था। शिवकली डरते डरते उस कोठी के गेट पर गई और चौकीदार से काम के बारे में पूछा। चौकीदार उसे अंदर सेठ कुंदन लाल के पास ले गया। शिवकली ने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि साहब, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पति की कमाई से घर नहीं चलता, मुझे आपके घर में बर्तन मांजने या झाड़ू पोछा करने का काम दे दीजिए। सेठ कुंदन लाल की नजर
शिवकली पर पड़ी। शिवकली भले ही गरीब थी और फटे पुराने कपड़ों में थी, लेकिन वह दिखने में सुंदर थी। सेठ की नीयत उसे देखते ही खराब हो गई। उसने शिवकली को ऊपर से नीचे तक देखा और मन ही मन कुछ गलत सोचने लगा। सेठ ने मीठी बातें करते हुए कहा कि देखो, हमारे घर में काम तो बहुत है, नौकरानी की जरूरत भी है। तुम कल से काम पर आ जाना। तुम्हें घर के सारे बर्तन साफ करने होंगे और बदले में तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। शिवकली को लगा कि भगवान ने उसकी सुन ली है। वह बहुत खुश हुई कि अब उसे 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जिस दलदल में कदम रखने जा रही है, वह उसकी जिंदगी को किस तरह बर्बाद करने वाला है। अगले दिन से शिवकली सेठ कुंदन लाल के घर काम करने जाने लगी। वह सुबह जल्दी उठती, अपने घर का काम निपटाती और फिर सेठ की कोठी पर पहुंच जाती। वह घंटों बैठकर ढेर सारे झूठे बर्तन मांजती। उसका पूरा शरीर दुखने लगता, हाथों की चमड़ी गलने लगी थी, लेकिन वह उफ तक नहीं करती थी। उसे बस इस बात का सुकून था कि महीने के अंत में उसे पैसे मिलेंगे, जिससे वह अपने पति राम सिंह की मदद कर सकेगी। शुरू के कुछ दिन तो सब ठीक चला। राम सिंह भी अपनी सब्जी की ठेलियां लेकर निकलता और शाम को जो भी 10-20 रुपए कमाता घर ले आता। लेकिन धीरे धीरे सेठ कुंदन लाल ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह अक्सर रसोई में आता और शिवकली को काम करते हुए घूरता रहता। शिवकली को अजीब लगता, लेकिन वह गरीब थी, इसलिए नजरें झुकाकर अपना काम करती रहती। एक दिन राम सिंह की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था और वह ठेलियां लेकर बाहर नहीं जा सका। घर में दवा लाने के लिए भी पैसे नहीं थे। शिवकली घबरा गई। वह दौड़ती हुई सेठ कुंदन लाल के पास गई और उससे कुछ पैसे उधार मांगे। उसने कहा कि साहब, मेरे पति बहुत बीमार हैं। मुझे डॉक्टर को दिखाने के लिए कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। मैं आपकी तनख्वाह में से बाद में कटवा दूंगी। सेठ कुंदन लाल तो इसी मौके की तलाश में था। उसने देखा कि शिवकली बहुत मजबूर है। उसने शिवकली को एक कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर लिया। शिवकली सहम गई। सेठ ने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और शिवकली को दिखाते हुए कहा कि पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा और जितने चाहो उतने दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। शिवकली समझ नहीं पाई कि सेठ क्या कह रहा है। उसने पूछा कि कैसी बात साहब? सेठ ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा कि तुम जवान हो, सुंदर हो, बर्तन मांजने में क्या रखा है? अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। शिवकली के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सेठ उससे ऐसी घिनौनी बात करेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा कि साहब, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन बिकाऊ नहीं हूं। मैं अपने पति के साथ धोखा नहीं कर सकती। मुझे जाने दीजिए। लेकिन सेठ ने उसे जाने नहीं दिया। उसने कहा कि सोच लो, अगर आज खाली हाथ गई तो तुम्हारा पति इलाज के बिना मर जाएगा। गरीबी और लाचारी इंसान को किस हद तक गिरा देती है, यह उस दिन शिवकली ने महसूस किया। एक तरफ उसके पति की जान थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी इज्जत। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन सेठ का दिल नहीं पसीजा। आखिरकार अपने पति की जान बचाने के लिए और पैसों की खातिर शिवकली को अपनी आत्मा को मारना पड़ा। वह उस दिन घर लौटी तो उसके हाथ में पैसे थे, लेकिन उसकी रूह छलनी हो चुकी थी। शिवकली उस रात जब घर लौटी तो उसके कदमों में जान नहीं थी। उसका शरीर तो घर आ गया था, लेकिन उसकी आत्मा मानो उसी कोठी के बंद कमरे में तड़प रही थी। उसके हाथों में वो पैसे थे जो उसने अपनी अस्मत का सौदा करके हासिल किए थे। घर के अंदर अंधेरा था, केवल एक दिया टिमटिमा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे राम सिंह की सांसें टिमटिमा रही थीं। शिवकली ने कांपते हाथों से पानी गर्म किया और डॉक्टर के पास भाग कर गई। वह डॉक्टर को घर ले आई और राम सिंह का इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर ने दवा दी और कहा कि इन्हें अच्छे खाने और आराम की जरूरत है। शिवकली ने उन पैसों से फल और दूध खरीदा। वह रात भर राम सिंह के सिरहाने बैठी रही। उसके माथे पर गीली पट्टी रखती रही। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह सोच रही थी कि जिस पति को भगवान मानकर उसने पूजा, आज उसी की जान बचाने के लिए वह इतना नीचे गिर गई। लेकिन फिर वह राम सिंह के पीले पड़ चुके चेहरे को देखती तो उसे लगता कि अगर वह ऐसा न करती तो आज उसका सुहाग उजड़ जाता। दिल को बस यही एक तसल्ली थी कि उसका पति जिंदा है।
2-3 दिन बीते, राम सिंह की तबीयत में सुधार होने लगा। उसका बुखार उतर गया और वह उठकर बैठने लायक हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि घर में फल रखे हैं, दूध है और दवाइयां भी हैं। वह हैरान रह गया। उसने कमजोर आवाज में शिवकली से पूछा, शिवकली, हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी, फिर यह सब कहां से आया? तुमने यह सब इंतजाम कैसे किया? शिवकली का दिल जोर से धड़कने लगा। वह सच नहीं बोल सकती थी। उसने नजरें चुराते हुए झूठ बोल दिया, जी, वो सेठ कुंदन लाल बहुत दयालु हैं। मैंने उन्हें आपकी बीमारी के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे काम की पेशगी तनख्वाह दे दी और इलाज के लिए कुछ पैसे उधार भी दे दिए। उन्होंने कहा है कि काम करके धीरे धीरे चुका देना। राम सिंह, जो मन का बहुत साफ था, उसने अपनी पत्नी की बात पर विश्वास कर लिया। वह मन ही मन सेठ को दुआएं देने लगा कि उसने मुसीबत के समय मदद की। उसे क्या पता था कि जिस सेठ को वह देवता समझ रहा है, उसने उसकी पत्नी की मजबूरी का कितना घिनौना फायदा उठाया है। दिन बीतते गए। राम सिंह धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन कमजोरी के कारण अभी वह काम पर नहीं जा सकता था। घर का पूरा खर्च अब शिवकली के कंधों पर था। उधर सेठ कुंदन लाल को शिवकली की कमजोरी का पता चल चुका था। अब वह शिवकली को सिर्फ काम के लिए नहीं बुलाता था। जब भी शिवकली कोठी पर जाती, सेठ उसे अपनी हवस का शिकार बनाता। शिवकली विरोध करती, रोती, गिड़गिड़ाती, लेकिन सेठ उसे पैसों का लालच देता और पुराने कर्ज की याद दिलाता। शिवकली एक जिंदा लाश बन चुकी थी। वह रोज सुबह घर से निकलती तो उसे लगता कि वह काम पर नहीं, बल्कि अपनी चिता पर जलने जा रही है। शाम को जब वह लौटती तो अपने शरीर को घिस घिस कर धोती, मानो वह अपने ऊपर लगे पाप के दाग मिटाना चाहती हो। लेकिन वो दाग शरीर पर नहीं, उसकी रूह पर लगे थे। वह घर आकर राम सिंह के सामने हंसने का नाटक करती ताकि उसे कोई शक न हो। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि बिना कहे भी बहुत कुछ समझ आ जाता है। राम सिंह ने महसूस किया कि शिवकली अब पहले जैसी नहीं रही। वह अक्सर गुमसुम रहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन आ गया था। वह रात को नींद में चौंक कर उठ जाती और रोने लगती। राम सिंह पूछता तो वह बात टाल देती। राम सिंह को यह भी अजीब लगता था कि सेठ कुंदन लाल इतनी ज्यादा तनख्वाह क्यों दे रहा है। एक साधारण बर्तन मांजने वाली को इतने पैसे कोई नहीं देता। घर में अब राशन की कोई कमी नहीं थी। राम सिंह के लिए अच्छी दवाइयां आ रही थीं, लेकिन घर की खुशियां कहीं खो गई थीं। एक दिन राम सिंह ने सोचा कि वह खुद जाकर सेठ का धन्यवाद कराए और देखे कि उसकी पत्नी वहां कितना काम करती है। दोपहर का समय था। राम सिंह अपनी लाठी टेकते हुए धीरे धीरे सेठ कुंदन लाल की कोठी की तरफ चल पड़ा। जब वह कोठी के गेट पर पहुंचा तो चौकीदार ने उसे रोक लिया। राम सिंह ने कहा कि वह शिवकली का पति है और सेठ जी से मिलना चाहता है। चौकीदार ने अजीब सी मुस्कान के साथ उसे देखा और कहा, सेठ जी अभी व्यस्त हैं और तेरी बीवी भी अंदर ही है, तू यहीं इंतजार कर। राम सिंह गेट के पास ही एक पेड़ की छांव में बैठ गया। कुछ देर बाद उसे कोठी के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वह कोठी के पिछले हिस्से की तरफ गया जहां रसोई की खिड़की खुलती थी। उसने सोचा शायद शिवकली रसोई में होगी तो उसे आवाज दे देगा। जब वह खिड़की के पास पहुंचा और अंदर झांका तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने जो देखा उस पर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। अंदर कमरे में सेठ कुंदन लाल शिवकली का हाथ पकड़े खड़ा था और कह रहा था, देख शिवकली, अगर तूने आज नखरे किए तो कल से काम पर मत आना। तेरे बीमार पति को दवा कहां से मिलेगी? चुपचाप जो मैं कहता हूं वो कर। और शिवकली बेबस और लाचार खड़ी रो रही थी। वह कोई विरोध नहीं कर रही थी, बस अपनी साड़ी के पल्लू से मुंह छिपाए सिसक रही थी। राम सिंह के कानों में जैसे पिघला हुआ सीसा डाल दिया गया हो। उसका खून खौल उठा। एक पल के लिए उसने सोचा कि अंदर जाए और उस सेठ का गला घोंट दे। वह गुस्से में मुट्ठियां भींचकर खड़ा हो गया, लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा बेबसी में बदल गया। उसने अपनी जेब टटोली जो खाली थी। उसे याद आया कि आज सुबह ही डॉक्टर ने कहा था कि उसे अभी 1 महीना और महंगी दवा खानी होगी, नहीं तो बीमारी फिर से लौट सकती है। उसे घर का खाली कनस्तर याद आया। उसे अपनी टूटी हुई ठेलियां याद आई जो अब चलने लायक नहीं थी। वह वहीं दीवार के सहारे टिक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया
कि उसकी पत्नी कोई पाप नहीं कर रही, बल्कि वह तो अपने पति की जान बचाने के लिए खुद को रोज बेच रही है। वह एक ऐसा पति था जो अपनी पत्नी की रक्षा करने में नाकाम रहा था। उसे अपने आप से घिन आने लगी। वह पुरुष होने के नाम पर कलंक महसूस करने लगा। लानत है मुझ पर, उसने मन ही मन सोचा। मैं कैसा मर्द हूं जो अपनी औरत की कमाई खा रहा हूं, और वो कमाई भी कैसी। राम सिंह वहां से बिना कुछ कहे चोरों की तरह वापस लौट आया। वह घर आकर अंधेरे कोने में लेट गया। शाम को जब शिवकली आई तो वह हमेशा की तरह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ में राम सिंह के लिए फल थे। राम सिंह ने उसकी तरफ देखा। आज उसे शिवकली के चेहरे पर कोई नूर नहीं, बल्कि सिर्फ थकान और अपमान दिखाई दे रहा था। शिवकली ने पूछा, जी आज आपकी तबीयत कैसी है? मैंने आपके लिए सेब लिए हैं। राम सिंह का गला भर आया। वह चीख कर पूछना चाहता था कि क्यों कर रही हो तुम ये सब, लेकिन वह चुप रहा। वह जानता था कि अगर उसने मुंह खोला तो शिवकली टूट जाएगी, और अगर शिवकली ने वहां जाना बंद कर दिया तो वे दोनों भूख से मर जाएंगे। गरीबी इंसान को इतना कमजोर बना देती है कि वह अपने सम्मान का सौदा होते हुए देखकर भी चुप रहने को मजबूर हो जाता है। राम सिंह ने कांपते हाथों से वह सेब लिया और खाने लगा। वह सेब नहीं, मानो वह अपनी पत्नी के अपमान का घूंट पी रहा था। उस दिन के बाद से राम सिंह और शिवकली के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। राम सिंह अब सब जानता था, लेकिन अनजान बना रहता था। रोज सुबह जब शिवकली तैयार होकर जाने लगती तो राम सिंह की रूह कांप जाती थी। उसे लगता था कि वह खुद अपनी पत्नी को नरक में भेज रहा है, लेकिन वह इतना मजबूर था, इतना लाचार था कि वह उसे रोक नहीं पाता था। वह बस चारपाई पर लेटा लेटा छत को घूरता रहता और अपनी किस्मत को कोसता रहता। समाज की नजरों से तो यह बात छिपी थी, लेकिन राम सिंह की नजरों में वह खुद गिर चुका था। वह रोज देखता कि उसकी पत्नी सज धज कर जाती है और शाम को थकी हारी बिखरे बालों के साथ लौटती है। वह जो पैसे लाती उससे घर का चूल्हा जलता। राम सिंह उस रोटी को निगलता तो उसे लगता जैसे वह आग के अंगारे निगल रहा हो। यह सिलसिला एक दिन या 2 दिन का नहीं था, यह अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। राम सिंह अब ठीक हो गया था, लेकिन उसमें काम करने की हिम्मत नहीं बची थी। आत्मग्लानि ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। वह दिन भर घर के बाहर बैठी खाली ठेलियां को देखता रहता। मोहल्ले के लोग कहते कि देखो राम सिंह कितना किस्मत वाला है, बीवी कमा रही है और वो आराम कर रहा है। ये ताने उसे तीर की तरह चुभते थे। वह सोचता, काश मैं फिर से बीमार पड़ जाऊं और मर जाऊं, कम से कम इस जिल्लत की जिंदगी से तो छुटकारा मिलेगा। उधर सेठ कुंदन लाल का मन अब शिवकली से भर नहीं रहा था। वह उसे और ज्यादा परेशान करने लगा था। वह उसे देर रात तक रोके रखता। शिवकली घर आती तो रात के 10-11 बज जाते। राम सिंह जागता रहता, दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए। जब वह आती तो दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पाते। एक अपराध बोध दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ा था। शिवकली को लगता कि वह अपने पति को धोखा दे रही है, और राम सिंह को लगता कि वह अपनी पत्नी का सौदागर बन गया है। एक रात शिवकली बहुत रोई। उसने राम सिंह के पैरों में सिर रखकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गंदी हो गई हूं, मैं पापी हूं। राम सिंह का दिल फट गया। उसने शिवकली को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। दोनों पति पत्नी उस रात बहुत रोए। राम सिंह ने कहा, दोष तेरा नहीं, मेरी गरीबी का है पगली। तू तो देवी है जो इस नर्क में रहकर भी मेरा घर चला रही है। उस रात दोनों ने अपनी मजबूरी को स्वीकार कर लिया। उन्होंने मान लिया कि अब यही उनकी नियति है। जब तक पेट है, जब तक गरीबी है, तब तक शिवकली को सेठ की कोठी पर जाना ही होगा, और राम सिंह को यह कड़वा घूंट पीकर चुप रहना होगा। महीने बीतते गए, मौसम बदले, लेकिन राम सिंह और शिवकली की किस्मत नहीं बदली। और फिर एक दिन वह हुआ जिसका डर शिवकली को हमेशा लगा रहता था। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर भारी हो रहा है। सुबह उठते ही उसे चक्कर आने लगे और उल्टियां होने लगीं। शिवकली, जो पहले से ही 2 बच्चों की मां बनने का अनुभव नहीं रखती थी क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, वह समझ गई कि यह कोई बीमारी नहीं है। उसका माथा ठनका। उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वह उसके पति राम सिंह का नहीं था।
वह जानती थी कि पिछले कई महीनों से राम सिंह बीमारी और तनाव के कारण उसके करीब नहीं आया था। यह बच्चा उसी पाप की निशानी था जो वह उस कोठी में रोज ढो रही थी। यह बच्चा सेठ कुंदन लाल का था। शिवकली के पैरों तले से जमीन निकल गई। वह सोचने लगी कि अब वह राम सिंह को क्या जवाब देगी, समाज को क्या मुंह दिखाएगी। वह दिन भर घर के कोने में दुबक कर बैठी रही। शाम को जब राम सिंह ने उसकी हालत देखी तो उसने पूछा, क्या हुआ शिवकली, तबीयत ठीक नहीं है क्या? शिवकली की जुबान नहीं खुली। वह कैसे कहे कि वह मां बनने वाली है, लेकिन वह बच्चा उसके पति का नहीं है। वह डर के मारे कांपने लगी। क्या राम सिंह इस सच को बर्दाश्त कर पाएगा? क्या वह एक नाजायज बच्चे को अपनाएगा, या फिर इस बार वह शिवकली को घर से निकाल देगा? उस रात घर में खाना नहीं बना। सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। शिवकली का मन कर रहा था कि वह कहीं दूर चली जाए या अपनी जान दे दे, लेकिन कोख में पल रही जान उसे रोक रही थी। आखिर उस अजन्मे बच्चे का क्या कसूर था? वह तो बस हालातों का परिणाम था। अगली सुबह शिवकली ने हिम्मत जुटाई। उसे सेठ कुंदन लाल को यह बात बतानी थी। शायद वह कुछ मदद करे, या शायद वह इस बच्चे को स्वीकार कर ले। लेकिन क्या सेठ कुंदन लाल जैसा अय्याश आदमी इस जिम्मेदारी को उठाएगा, या वह शिवकली को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा? शिवकली भारी कदमों से कोठी की ओर चल पड़ी। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी में एक और नया तूफान लाने वाला है। रास्ते भर लोग उसे देख रहे थे, लेकिन वह अपनी ही सोच में गुम थी। गरीबी ने पहले उसकी इज्जत छीनी, फिर उसके पति का स्वाभिमान, और अब उसके चरित्र पर हमेशा के लिए कलंक लगने वाला था। शिवकली भारी कदमों से सेठ कुंदन लाल की कोठी के अंदर दाखिल हुई। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थीं। कोठी के अंदर हमेशा की तरह वही शान ओ शौकत थी, लेकिन आज शिवकली को यह सब किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। वह सीधे उस कमरे की ओर गई जहां सेठ अक्सर बैठता था। सेठ कुंदन लाल अपनी गद्दी पर लेटा हुआ हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसने शिवकली को देखा और गंदी हंसी हंसते हुए बोला, आ गई मेरी रानी, आज तो तू बड़ी जल्दी आ गई। लगता है तुझे भी मेरी याद सता रही थी। सेठ की यह बातें सुनकर शिवकली को उल्टी आने लगी। उसने अपनी नजरें झुका लीं और कांपते हुए स्वर में बोली, मालिक, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सेठ ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ बोल, क्या चाहिए? पैसे चाहिए क्या? ले जा, पर पहले मुझे खुश तो कर। शिवकली की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हिम्मत जुटाई और एक ही सांस में कह दिया, मालिक, मैं गर्भवती हूं, आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सेठ के हाथ से हुक्के की नली छूट गई। वह झटके से उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि गुस्सा तैरने लगा। वह चीखा, क्या बकवास कर रही है तू? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? शिवकली रोते हुए बोली, नहीं मालिक, यह सच है। यह पाप मेरी कोख में पल रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? अगर मेरे पति को पता चला तो वो मर जाएंगे। समाज मुझे जीने नहीं देगा। आप कुछ कीजिए मालिक, आप ही का खून है यह। सेठ कुंदन लाल अपनी जगह से खड़ा हुआ और शिवकली के पास आया। उसने जोर से शिवकली के गाल पर एक तमाचा मारा। शिवकली गिरते गिरते बची। सेठ चिल्लाया, खबरदार, जो यह इल्जाम मेरे सिर मढ़ा। तू जैसी बाजारू औरत का क्या भरोसा, न जाने कितनों के पास जाती होगी तू, और अब अपना पाप मेरे गले मढ़ने आई है। यह बच्चा मेरा नहीं है, और अगर है भी तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं। इसे गिरा दे, मार दे या फेंक दे, मुझे परवाह नहीं। शिवकली सेठ के पैरों में गिर पड़ी। उसने उसके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी, ऐसा मत कहिए मालिक, मैं तो सती सावित्री थी। आपने ही मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। मैंने आपके सिवा किसी और पराई मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। भगवान से डरिए, इस बच्चे को अपना नाम दे दीजिए या मुझे कहीं दूर भेज दीजिए। सेठ ने उसे ठोकर मारकर दूर हटा दिया। उसने अपनी दराज से कुछ नोट निकाले और शिवकली के मुंह पर फेंकते हुए कहा, ले यह पैसे और जा, अपना मुंह काला कर, किसी वैद्य के पास जा और सफाई करवा ले। और सुन, अगर किसी के सामने मेरा नाम लिया तो तेरे पति को जिंदा जलवा दूंगा और तुझे कोठे पर बिठवा दूंगा। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, यह बात याद रखना। शिवकली उन पैसों को नहीं छू सकी। वह उठी और बिना कुछ बोले वहां से चल दी।
उसका स्वाभिमान जो थोड़ा बहुत बचा था वह भी आज चकनाचूर हो गया था। सेठ ने उसे इस्तेमाल किया और अब दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका। वह कोठी से बाहर निकली तो उसे लगा कि पूरी दुनिया उस पर हंस रही है। वह सड़क पर पागलों की तरह चल रही थी। उसके मन में आया कि सामने आ रही किसी गाड़ी के नीचे आ जाए और अपनी जान दे दे, लेकिन फिर उसे अपने पति राम सिंह का चेहरा याद आ गया। अगर मैं मर गई तो राम सिंह का क्या होगा? वह तो वैसे ही बीमारी और भूख से कमजोर हैं। मेरे बिना वह एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, शिवकली ने सोचा। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे और घर की तरफ चल पड़ी। घर का रास्ता आज उसे बहुत लंबा लग रहा था। जब वह घर पहुंची तो राम सिंह खटिया पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। शिवकली को देखते ही उसने पूछा, क्या हुआ शिवकली, आज तुम जल्दी आ गई और तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? तुम रो रही थी क्या? शिवकली अब और झूठ नहीं बोल सकती थी। उसके अंदर का बांध टूट गया। वह दौड़कर राम सिंह के पास गई और उसके पैरों में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। राम सिंह घबरा गया। उसने शिवकली के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, अरे पगली, क्या हुआ? बता तो सही। सेठ ने कुछ कहा क्या या काम से निकाल दिया? शिवकली हिचकियों के बीच बोली, जी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैं मां बनने वाली हूं। राम सिंह के हाथ वहीं थम गए। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने गलत सुना है। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या? पर यह कैसे हो सकता है? हम तो कितने महीनों से। राम सिंह की जुबान लड़खड़ा गई। वह समझ गया। उसे किसी के नाम पूछने की जरूरत नहीं थी। वह जानता था कि उसकी पत्नी कहां काम करती है और वहां उसके साथ क्या होता है। राम सिंह की आंखों में एक अजीब सा खालीपन आ गया। वह चुपचाप बैठा रहा। न वह चिल्लाया, न उसने शिवकली को मारा। उसकी यह खामोशी शिवकली को मार रही थी। शिवकली ने रोते हुए कहा, जी, मुझे मार डालिए। मैं कुलक्षणी हूं। मैंने आपके नाम पर कलंक लगा दिया। मैंने सेठ से कहा था, पर उसने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। वह कहता है बच्चा मेरा नहीं है। अब मैं क्या करूं जी? आप कहेंगे तो मैं अभी जाकर कुएं में कूद जाऊंगी। काफी देर बाद राम सिंह के मुंह से आवाज निकली। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए। उसने कहा, रो मत शिवकली, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है। मैं नामर्द हूं। एक पति का फर्ज होता है अपनी पत्नी की रक्षा करना, उसे पालना। मैं न तुझे रोटी दे सका न कपड़ा। उल्टे मैंने तुझे उस राक्षस के मुंह में धकेल दिया अपनी जान बचाने के लिए। यह बच्चा तेरे पाप की निशानी नहीं, यह मेरी नाकामी का सबूत है। शिवकली ने सिर उठाकर राम सिंह की तरफ देखा। राम सिंह की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, अगर तूने इस बच्चे को गिराया तो पाप लगेगा, और अगर तूने अपनी जान दी तो मैं भी तेरे पीछे आ जाऊंगा। हम गरीब हैं, लाचार हैं, पर हम हत्यारे नहीं हैं। जो भगवान ने दिया है उसे हम रखेंगे। लोग थूकेंगे, ताने देंगे, सब सह लेंगे। जब हमने अपनी इज्जत बेचकर रोटी खाई है तो अब बदनामी से क्या डरना। उस दिन के बाद से राम सिंह और शिवकली ने एक दूसरे से वादा किया कि वे इस बच्चे को पालेंगे। राम सिंह ने यह मान लिया कि यह उसकी सजा है। समय बीतता गया। शिवकली का पेट बाहर आने लगा। मोहल्ले में कानाफूसी शुरू हो गई। औरतें पानी भरते वक्त बातें करती, अरे देखो राम सिंह की बीवी को, राम सिंह तो कब से खटिया पर पड़ा है, फिर यह खुशखबरी कहां से आई? कोई कहता, जरूर दाल में कुछ काला है, सेठ के घर जाती है, वहीं कुछ चक्कर होगा। लोग राम सिंह के मुंह पर भी बातें सुनाने लगे। जब वह अपनी टूटी हुई ठेलियां ठीक करने बाहर बैठता तो लोग आते जाते हंसते और कहते, क्यों राम सिंह, बड़ी बरकत हो रही है घर में, सेठ जी की कृपा बरस रही है लगता है। राम सिंह सिर झुकाकर सब सुन लेता। वह खून के घूंट पीकर रह जाता। वह किससे लड़े? सच तो सबको दिख रहा था। 9 महीने का समय जैसे तैसे बीता। शिवकली ने काम पर जाना छोड़ दिया था, क्योंकि अब उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह काम कर सके। घर में फिर से फाके पड़ने लगे। राम सिंह अपनी टूटी हुई ठेलियां लेकर निकलता और कबाड़ बीनने का काम करने लगा। वह सड़क पर पड़े प्लास्टिक, कागज और बोतलें उठाता और उन्हें बेचकर जो 10-20 रुपए मिलते उससे घर में नमक रोटी आती। आखिरकार वह दिन आ गया। बरसात की एक अंधेरी रात थी। शिवकली को दर्द शुरू हुआ। घर में कोई दाई या डॉक्टर नहीं था। राम सिंह घबराहट में पड़ोस की एक बूढ़ी काकी को बुला लाया।
वह काकी भले ही ताने मारती थी, लेकिन वक्त पर काम आ गई। शिवकली दर्द से चीखती रही। राम सिंह झोपड़ी के बाहर बारिश में भीगता हुआ खड़ा रहा। वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि चाहे बच्चा किसी का भी हो, पर उसकी पत्नी को बचा लेना। काफी देर बाद झोपड़ी से बच्चे के रोने की आवाज आई। बूढ़ी काकी बाहर आई और बोली, बधाई हो राम सिंह, लड़का हुआ है, बिल्कुल चांद जैसा सुंदर है। राम सिंह के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। वह अंदर गया। दिए की रोशनी में उसने देखा कि शिवकली बेसुध पड़ी है और उसके बगल में एक नन्हा सा जीव हाथ पैर मार रहा है। राम सिंह ने उस बच्चे को गोद में उठाया। बच्चा गोरा चिट्टा था, बिल्कुल सेठ कुंदन लाल जैसा। उसे देखकर राम सिंह के दिल में एक कसक उठी। यह बच्चा उसके दुश्मन का था, उस आदमी का जिसने उसकी जिंदगी नरक बना दी थी। एक पल के लिए उसके मन में आया कि इसे पटक दे, लेकिन तभी बच्चे ने अपनी छोटी सी उंगलियों से राम सिंह का अंगूठा पकड़ लिया। राम सिंह का दिल पिघल गया। बच्चे की मासूमियत ने उसकी सारी नफरत को धो दिया। उसने बच्चे को माथे से लगाया और कहा, तेरा कोई कसूर नहीं है बेटा, तू तो भगवान की देन है। आज से तू मेरा बेटा है, राम सिंह का बेटा। बच्चे के आने से घर में खुशियां तो नहीं आईं, लेकिन संघर्ष और बढ़ गया। एक और पेट भर गया था पालने के लिए। बच्चे को दूध चाहिए था, कपड़े चाहिए थे। राम सिंह ने अपनी मेहनत दोगुनी कर दी। वह अब रात रात भर जाग कर कबाड़ बीनता, शहर की गंदगी में हाथ डालता ताकि अपने बेटे के लिए दूध ला सके। उधर सेठ कुंदन लाल को जब पता चला कि शिवकली ने लड़के को जन्म दिया है, तो वह डर गया। उसे लगा कि कहीं अब शिवकली हक मांगने ना आ जाए। उसने अपने गुंडों को भेजा। एक दिन जब राम सिंह घर पर नहीं था, सेठ के 2 आदमी आए। उन्होंने शिवकली को धमकाया, ए औरत सुन ले, सेठ जी ने कहा है कि अगर तूने अपनी जुबान खोली या बच्चे को लेकर कोठी के आसपास भी फटकी तो तेरे बच्चे को उठा ले जाएंगे और तुझे जिंदा जला देंगे। शिवकली ने अपने बच्चे को छाती से भींच लिया। वह डर के मारे थर थर कांपने लगी। उसने कसम खाई कि वह कभी उस कोठी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगी। गरीबी और डर का साया उनके परिवार पर गहरा होता जा रहा था। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। राम सिंह और शिवकली ने उसका नाम रखा सूरज। वे चाहते थे कि उसका जीवन उनके जीवन की तरह अंधेरे में न रहे, बल्कि सूरज की तरह चमके। लेकिन किस्मत को उनकी परीक्षा अभी और लेनी थी। जब सूरज करीब 6 महीने का हुआ तो राम सिंह फिर से बीमार पड़ गया। इस बार बीमारी और भी खतरनाक थी। शायद गंदी जगहों पर कबाड़ बीनने से उसे कोई संक्रमण हो गया था। उसे दिन रात खांसी आती और मुंह से खून भी गिरने लगा। घर में खाने को दाना नहीं था, दवा तो बहुत दूर की बात थी। शिवकली अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी रहती और राम सिंह की हालत देखकर आंसू बहाती। अब शिवकली के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे फिर से काम खोजना था, लेकिन छोटे से बच्चे को लेकर उसे कौन काम देता। वह जिस घर में भी जाती, लोग उसे दुधमुंहे बच्चे के साथ देखकर काम देने से मना कर देते। ऊपर से उसकी बदनामी पूरे शहर में फैल चुकी थी। लोग उसे सेठ की रखैल कहकर बुलाते थे। कोई शरीफ परिवार उसे अपने घर में घुसने भी नहीं देता था। एक दिन जब घर में खाने को एक भी दाना नहीं था और बच्चा भूख से बिलख रहा था, शिवकली ने एक कठोर फैसला लिया। वह जानती थी कि उसे क्या करना है। वह फिर से उसी नरक में जाने की सोचने लगी जहां से वह किसी तरह जान बचाकर निकली थी। लेकिन इस बार वह सेठ के पास नहीं, बल्कि कहीं और जाने की सोच रही थी। क्या वह भीख मांगेगी या फिर कोई और गलत रास्ता चुनेगी? राम सिंह की खांसी की आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। राम सिंह ने इशारे से पानी मांगा। शिवकली ने उसे पानी पिलाया और मन ही मन भगवान को कोसने लगी, हे ईश्वर, तूने हमें पैदा ही क्यों किया? अगर मारना ही है तो एक साथ मार दे, यह तिल तिल करके क्यों मार रहा है? तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। शिवकली ने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर एक पड़ोसन खड़ी है। उसने बताया कि शहर के दूसरे कोने में एक नया कारखाना खुला है, वहां मजदूरों की जरूरत है। अगर शिवकली चाहे तो वहां ईंट ढोने का काम मिल सकता है। यह काम मर्दों वाला था, बहुत मेहनत का था, लेकिन शिवकली के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने तुरंत हां कर दी। अगले दिन से शिवकली अपने 6 महीने के बच्चे को अपनी पीठ पर कपड़े से बांधकर उस कारखाने में जाने लगी। वह तपती धूप में अपने सिर पर ईंटों का भारी बोझ उठाती।
उसका नाजुक शरीर इस मेहनत के लिए नहीं बना था। उसके पैरों में छाले पड़ गए, कमर झुक गई, लेकिन वह रुकती नहीं थी। जब उसका बेटा रोता तो वह काम रोककर उसे अपना दूध पिलाती और फिर से ईंटें उठाने लगती। राम सिंह घर पर पड़ा पड़ा यह सब देखता और अपनी लाचारी पर आंसू बहाता। वह सोचता था कि यह वही शिवकली है जो कभी फूल जैसी कोमल थी, आज पत्थर ढो रही है, और वह उसका पति एक लाश की तरह पड़ा है। इस गरीबी ने उनके प्यार, उनके सम्मान, उनके शरीर, सब कुछ को निचोड़ लिया था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अभी दुखों का अंत नहीं हुआ है। अभी तो नियति उन्हें एक और बड़ी चोट देने वाली थी जो उन्हें पूरी तरह तोड़ कर रख देगी। शिवकली के जीवन का संघर्ष अब उस पहाड़ जैसा हो गया था जिसे काटना नामुमकिन लग रहा था। कारखाने में ईंटें ढोते ढोते उसकी कमर दोहरी हो चुकी थी। वह रोज सुबह अंधेरे में उठती, घर का थोड़ा बहुत काम निपटाती और अपने नन्हे बेटे सूरज को पीठ पर लाद कर काम पर निकल जाती। सूरज अब थोड़ा बड़ा हो गया था, उसका वजन बढ़ रहा था, लेकिन शिवकली के पास उसे घर पर छोड़ने का कोई विकल्प नहीं था। राम सिंह की हालत ऐसी थी कि वह खुद का ख्याल नहीं रख सकता था। बच्चे को क्या संभालता? कारखाने का माहौल बहुत खराब था। वहां धूल और धुएं के गुब्बार उड़ते रहते थे। शिवकली अपने बच्चे का मुंह कपड़े से ढक कर रखती ताकि उसके फेफड़ों में धूल न जाए, लेकिन फिर भी मासूम सूरज अक्सर खांसी करता रहता था। शिवकली जब सिर पर ईंटों का भारी तसला उठाती तो उसकी गर्दन की नसें तन जाती थीं। पसीने की बूंदें उसकी आंखों में गिरती, लेकिन वह हाथ नहीं रोक सकती थी। वहां का मुंशी बहुत कड़क मिजाज का था। अगर कोई मजदूर 2 मिनट के लिए भी सुस्ताने बैठ जाता तो वह उसकी दिहाड़ी काट लेता था। एक दोपहर की बात है, सूरज बहुत तेज धूप थी। शिवकली प्यास से बेहाल थी, लेकिन वह काम में जुटी थी। अचानक उसकी पीठ पर बंधा सूरज जोर जोर से रोने लगा। शायद उसे भूख लगी थी या गर्मी से परेशान था। शिवकली ने सोचा कि ईंटों की खेप पहुंचाकर बच्चे को दूध पिला देगी, लेकिन बच्चा चुप ही नहीं हो रहा था। मुंशी ने दूर से चिल्लाकर कहा, ए औरत, तेरे बच्चे के रोने से सबका काम खराब हो रहा है। या तो इसे चुप करा ले या काम छोड़कर घर जा। हमें यहां ड्रामा नहीं चाहिए। शिवकली की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से ईंटें रखीं और बच्चे को गोद में लेकर एक दीवार की आड़ में बैठ गई। उसने देखा कि सूरज का बदन बुखार से तप रहा है। वह घबरा गई। उसके पास दवा के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपनी साड़ी का पल्लू पानी में भिगोया और बच्चे के माथे पर रखा। मुंशी फिर चिल्लाया, काम करना है कि नहीं? मुफ्त की रोटी तोड़ने आई है क्या? शिवकली ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर बीमार बच्चे को फिर से पीठ पर बांधा और काम पर लग गई। एक मां की ममता रो रही थी, लेकिन गरीबी उस ममता का गला घोंट रही थी। शाम को जब वह मजदूरी लेकर घर लौटी तो उसके हाथ में सिर्फ 50 रुपए थे। महंगाई के इस जमाने में 50 रुपए में क्या आता है? आटा, चावल, तेल या दवा? शिवकली ने रास्ते में एक छोटी सी दुकान से बुखार की गोली ली और बाकी पैसों से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ किया। घर पहुंचकर उसने देखा कि राम सिंह जमीन पर पड़ा है और जोर जोर से खांस रहा है। उसके मुंह से खून निकलकर जमीन पर गिर रहा था। शिवकली के हाथों से सामान छूट गया। वह दौड़कर राम सिंह के पास गई। जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत इतनी खराब कब से हो गई? शिवकली ने रोते हुए पूछा। राम सिंह ने मुश्किल से आंखें खोली। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, हड्डियां बाहर निकल आई थीं। उसने टूटती हुई सांसों के साथ कहा, शिवकली, अब मेरा अंत समय निकट है। मुझे लगता है मैं अब नहीं बचूंगा। तुम मुझे छोड़ दो। मेरे इलाज के चक्कर में तुम और सूरज भूखे मर जाओगे। शिवकली ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। खबरदार, जो ऐसी मनहूस बातें की, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं दिन रात काम करूंगी, अपना खून बेच दूंगी, लेकिन आपका इलाज कराऊंगी। शिवकली ने उसे सहारा देकर उठाया और खटिया पर लेटाया। उसने राम सिंह को पानी पिलाया और वहीं बुखार की गोली जो वह बच्चे के लिए लाई थी, आधी तोड़कर राम सिंह को दे दी। आज उसके सामने धर्म संकट था कि वह दवा अपने बीमार बच्चे को दे या अपने मरते हुए पति को। गरीबी इंसान को कैसे कैसे इम्तिहान में डालती है। रात गहरी हो गई थी। घर में खाने को सूखी रोटियां थीं, लेकिन किसी के गले से निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। सूरज बुखार में तप रहा था
और राम सिंह दर्द से कराह रहा था। शिवकली दोनों के बीच बैठी कभी बच्चे के सिर पर हाथ फेरती तो कभी पति के पैर दबाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसकी जान बचाए। बाहर कुत्ते रो रहे थे जो किसी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। अगली सुबह राम सिंह की हालत और बिगड़ गई। वह बेहोश हो गया। शिवकली ने उसे हिलाया डुलाया, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। शिवकली के हाथ पांव फूल गए। वह समझ गई कि अगर आज डॉक्टर को नहीं दिखाया तो वह विधवा हो जाएगी। उसने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। कल की कमाई तो दवा और आटे में खर्च हो गई थी। शिवकली पागलों की तरह घर से बाहर भागी। उसने सूरज को पड़ोस की उसी बूढ़ी काकी के पास छोड़ा और कहा, काकी, थोड़ी देर मेरे बच्चे को देख लो, मैं अभी आती हूं। वह शहर की तरफ दौड़ी। वह उस डॉक्टर के पास गई जिसने पहले राम सिंह का इलाज किया था। डॉक्टर ने राम सिंह की हालत देखी और कहा, इसकी हालत बहुत नाजुक है। इसके फेफड़े पूरी तरह खराब हो चुके हैं। इसे तुरंत बड़े अस्पताल में भर्ती कराना होगा और खून भी चढ़ाना पड़ेगा। इसमें बहुत खर्चा आएगा। कम से कम 5,000 रुपए का इंतजाम करो। 5,000 रुपए। यह रकम शिवकली के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थी। वह डॉक्टर के पैरों में गिर पड़ी। डॉक्टर साहब, मेरे पास तो 5 रुपए भी नहीं है। आप इलाज शुरू कीजिए। मैं जीवन भर आपकी गुलामी करूंगी, धीरे धीरे पैसे चुका दूंगी। मेरे पति को बचा लीजिए। डॉक्टर ने बेरुखी से पैर खींच लिया। उसने कहा, यह कोई धर्मशाला नहीं है। दवाइयां पैसों से आती हैं। पहले पैसे लाओ, फिर इलाज होगा। शिवकली वहां से रोती हुई निकली। अब वह कहां जाए, किसके आगे हाथ फैलाए। उसे याद आया कि जिस कारखाने में वह काम करती है वहां का ठेकेदार शायद मदद कर दे। वह दौड़ती हुई कारखाने पहुंची। उसने ठेकेदार के सामने अपना आंचल फैला दिया। साहब, मेरे पति मर रहे हैं। मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं दिन रात काम करके आपका कर्जा उतार दूंगी। मेरी तनख्वाह से काट लेना। ठेकेदार ने हिकारत से उसकी तरफ देखा और बोला, अरे हट, रोज रोज का नाटक है तुम्हारा। कभी बच्चा बीमार, कभी पति बीमार। हम यहां पैसे बांटने नहीं बैठे हैं। और तेरी कमाई ही कितनी है जो तू 5,000 चुकाएगी? पूरी जिंदगी भी काम करेगी तो नहीं चुका पाएगी। चल भाग यहां से। काम करना है तो कर, वरना रास्ता नाप। ठेकेदार ने उसे धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। शिवकली सड़क पर आ गई। दोपहर की चिलचिलाती धूप उसके नंगे पैरों को जला रही थी, लेकिन उसके दिल की आग के सामने यह जलन कुछ भी नहीं थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसे लगा कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। अमीर लोग अपनी गाड़ियों में बैठकर जा रहे थे। किसी को उस गरीब औरत का दुख दिखाई नहीं दे रहा था। हारकर उसने वह कदम उठाने का सोचा जो उसने कसम खाई थी कि वह कभी नहीं उठाएगी। वह सेठ कुंदन लाल की कोठी की तरफ जाने लगी। उसने सोचा कि भले ही सेठ ने उसे निकाल दिया था, लेकिन राम सिंह की जान बचाने के लिए वह फिर से अपने आत्मसम्मान को कुचलने के लिए तैयार थी। शायद सेठ को थोड़ी दया आ जाए। जब वह कोठी के गेट पर पहुंची तो वहां पहले से ज्यादा पहरा था। चौकीदार ने उसे दूर से ही पहचान लिया। शिवकली ने चौकीदार से मिन्नतें की, भैया, एक बार सेठ जी को बुला दो। कहो शिवकली आई है, बहुत जरूरी काम है। चौकीदार ने डंडा फटकारते हुए कहा, भाग जा यहां से कुलक्षणी। सेठ जी ने सख्त मना किया है कि तेरा साया भी इस कोठी पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर तू नहीं गई तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। शिवकली गेट के बाहर खड़ी होकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, सेठ जी, बाहर आइए। मेरे पति मर रहे हैं। आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। कम से कम उनकी जान बचाने के लिए तो कुछ दे दीजिए। लेकिन कोठी के ऊंचे दरवाजों के पीछे उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वहां तो ऐशो आराम की महफिल सजी थी। किसी गरीब की चीख वहां तक कैसे पहुंचती? निराश होकर शिवकली वहां से भी लौट आई। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह वापस अपने मोहल्ले में आई। उसने सोचा कि मोहल्ले के लोगों से भीख मांगेगी। वह एक एक घर गई। माई, बाबूजी, मेरे पति को बचा लो, थोड़ा चंदा दे दो। लेकिन लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। किसी ने कहा, अरे ये तो वही है जिसका लड़का नाजायज है। इसके पापों की सजा मिल रही है इसके पति को। किसी ने कहा, हम खुद गरीब हैं, हम क्या दें। शाम ढलने लगी थी। शिवकली थक हार कर अपने घर के बाहर बैठ गई। अंदर राम सिंह की सांसें अब और भी भारी हो गई थीं। वह मौत से लड़ रहा था। शिवकली की आंखों के आंसू भी अब सूख चुके थे।
वह आसमान की तरफ देखकर बोली, हे भगवान, तू है भी या नहीं? अगर है तो तुझे मेरी तड़प क्यों नहीं दिखती? मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? मैं मेहनत करती हूं, ईमानदारी से जीती हूं, फिर भी मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों? मेरे सुहाग को मत छीन भगवान, मत छीन। तभी वहां से एक बारात गुजरी। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग नाच रहे थे। दूल्हा घोड़ी पर बैठा था और लोग नोट उड़ा रहे थे। वे नोट हवा में उड़ते हुए सड़क पर गिर रहे थे। शिवकली ने देखा कि लोग उन नोटों को पैरों तले कुचल रहे हैं। एक तरफ उसके पति की जान बचाने के लिए चंद रुपयों की जरूरत थी और दूसरी तरफ लोग मजे के लिए पैसे उड़ा रहे थे। यह दृश्य देखकर शिवकली का कलेजा फट गया। वह पागलों की तरह उन पैसों को उठाने के लिए लपकी, लेकिन बारात में नाचने वाले एक आदमी ने उसे धक्का दे दिया। ए भिखारिन, हट यहां से, शगुन के पैसों पर हाथ डालती है। शिवकली सड़क पर गिर पड़ी। उसके घुटने छिल गए, खून बहने लगा। वह वहीं धूल में पड़ी रही। बारात आगे निकल गई। शिवकली मुट्ठी में धूल भींचे पड़ी रही। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, राम सिंह अब नहीं बचेगा। वह लड़खड़ाते कदमों से घर के अंदर गई। उसने देखा कि राम सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई हैं और उसकी सांसें अटक अटक कर चल रही हैं। वह दौड़कर उसके पास गई। राम सिंह ने इशारे से पानी मांगा। घर में पानी का घड़ा भी खाली था। शिवकली ने घड़ा उठाया और बाहर हैंडपंप की तरफ दौड़ी। जब वह पानी लेकर वापस लौटी तो उसने देखा कि राम सिंह का हाथ खटिया से नीचे लटक रहा है और उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई है। शिवकली के हाथ से लौटा छूट गया। पानी जमीन पर बिखर गया, ठीक वैसे ही जैसे उसकी जिंदगी बिखर गई थी। वह धीरे धीरे राम सिंह के पास गई। उसने उसके सीने पर कान लगाया। धड़कन बंद हो चुकी थी। राम सिंह उसे इस क्रूर दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुका था। शिवकली की चीख से पूरा मोहल्ला गूंज उठा। नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उठिए, देखिए मैं पानी लाई हूं, उठिए ना। वह राम सिंह की छाती पीट पीट कर रोने लगी। पड़ोस की बूढ़ी काकी, जो सूरज को गोद में लिए थी, दौड़ कर आई। उसने राम सिंह की नब्ज देखी और रोते हुए शिवकली को गले लगा लिया। बेटी, अब वो नहीं रहे, भगवान की यही मर्जी थी। उस रात शिवकली के घर में मातम छाया हुआ था। सूरज, जो अब तक बुखार में तप रहा था, मां की चीख सुनकर और जोर से रोने लगा। शिवकली के पास अपने पति के कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। यह गरीबी का सबसे भद्दा मजाक था कि इंसान जीते जी तो मरता ही है, मरने के बाद कफन के लिए भी उसे दूसरों का मोहताज होना पड़ता है। मोहल्ले के कुछ लोगों को दया आई। उन्होंने चंदा इकट्ठा करके राम सिंह का अंतिम संस्कार करवाया। शिवकली श्मशान घाट पर बैठी जलती हुई चिता को देखती रही। उस आग में सिर्फ राम सिंह का शरीर नहीं जल रहा था, बल्कि शिवकली के सारे सपने, सारी उम्मीदें जलकर राख हो रही थीं। अब वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। एक विधवा औरत, एक नाजायज बच्चा और सिर पर कर्ज और गरीबी का पहाड़। राम सिंह के जाने के बाद शिवकली के जीवन में अंधेरा और गहरा हो गया। अब उसे सुरक्षा देने वाला कोई नहीं था। समाज के भेड़िए अब और भी ज्यादा खूंखार नजरों से उसे देखने लगे थे। हर कोई उसे नोच खाना चाहता था। खाने के लाले थे, बच्चा बीमार था और सिर पर छत भी नहीं थी, क्योंकि मकान मालिक ने किराया न देने पर घर खाली करने की धमकी दे दी थी। शिवकली ने सोचा कि अब जीने का क्या फायदा, क्यों न इस जीवन को ही खत्म कर दिया जाए। उसने मन बना लिया कि आज रात वह अपने बच्चे के साथ नदी में कूदकर जान दे देगी। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। दुख का अंत मौत से ही होगा। रात के सन्नाटे में शिवकली अपने बच्चे को छाती से लगाकर नदी के घाट की तरफ चल पड़ी। हवाएं तेज चल रही थीं, मानो प्रकृति भी उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। नदी का पानी उफान पर था। शिवकली घाट के किनारे खड़ी हो गई। नदी का ठंडा पानी शिवकली के पैरों को छू रहा था। लहरें मानो उसे अपनी ओर बुला रही थीं। उसकी गोद में नन्हा सूरज गहरी नींद में सो रहा था, बेखबर कि उसकी मां उसे हमेशा के लिए सुलाने जा रही है। शिवकली ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह कूदने ही वाली थी कि तभी उसे कहीं से घंटियों की आवाज सुनाई दी। टन टन टन। ये आवाज पास के ही एक मंदिर से आ रही थी। हवा के झोंके के साथ एक भजन के बोल उसके कानों में पड़े। मैया के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, जो भी आता शरण में बिगड़े काम बनाए जाते हैं। शिवकली के कदम रुक गए। वह भजन की आवाज मानो उसे रोक रही थी। उसने सोचा,
मरना तो है ही, एक बार भगवान के सामने जाकर अपनी आखिरी शिकायत तो कर लूं, पूछ तो लूं कि मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया। वह नदी की तरफ से मुड़ी और लड़खड़ाते कदमों से उस मंदिर की ओर चल पड़ी। यह मां लक्ष्मी का एक बहुत पुराना मंदिर था। मंदिर के अंदर आरती हो रही थी। शिवकली एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसकी साड़ी फटी थी, बाल बिखरे थे, वह पागलों जैसी दिख रही थी, लेकिन किसी ने उसे नहीं रोका। आरती खत्म हुई। पुजारी जी ने सबको प्रसाद दिया। शिवकली की नजर सामने रखी मां लक्ष्मी की भव्य मूर्ति पर पड़ी। मां की आंखों में इतनी करुणा थी कि शिवकली का पत्थर दिल पिघल गया। वह मूर्ति के पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। वह इतना रोई कि उसका सारा दुख आंसुओं के साथ बह गया। पुजारी जी ने देखा कि एक दुखियारी औरत रो रही है। वह उसके पास आए और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटी, क्यों रो रही है? क्या दुख है तुझे? मां लक्ष्मी के दरबार में तो सब खाली झोली लेकर आते हैं और भर कर जाते हैं। शिवकली ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी पुजारी जी को बता दी। कैसे गरीबी ने उसे तोड़ा, कैसे सेठ ने उसकी इज्जत लूटी, कैसे उसका पति मर गया और अब वह आत्महत्या करने जा रही थी। पुजारी जी की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, आत्महत्या महापाप है। तू मर जाएगी तो इस मासूम बच्चे का क्या होगा? यह तो अनाथ होकर सड़कों पर रुल जाएगा। भगवान ने तुझे जीवन दिया है तो संघर्ष कर। आज बुधवार है। यह दिन गणेश जी और मां लक्ष्मी की आराधना के लिए बहुत शुभ होता है। तू सच्चे मन से मां लक्ष्मी का व्रत कर और कर्म कर। मां तेरे सारे कष्ट दूर कर देंगी। शिवकली ने पूछा, लेकिन बाबा, मेरे पास तो व्रत के लिए न पैसे हैं न पूजा का सामान। मैं कैसे करूं मां को खुश? पुजारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मां धन की भूखी नहीं, भाव की भूखी है। तू मंदिर की सफाई कर, सेवा कर और मेहनत कर, यही तेरी पूजा है। उस रात शिवकली मंदिर की सीढ़ियों पर ही सो गई। उसे सपने में मां लक्ष्मी के दर्शन हुए, जिन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। अगली सुबह जब वह उठी तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी। उसने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। उसने कसम खाई कि वह अपने बेटे सूरज को इतना बड़ा आदमी बनाएगी कि दुनिया देखेगी। शिवकली ने मंदिर के बाहर ही फूल बेचने का काम शुरू करने का सोचा, लेकिन उसके पास फूल खरीदने के पैसे नहीं थे। वह सुबह सुबह जंगलों में जाती और वहां से जंगली फूल तोड़ कर लाती। वह उन फूलों की सुंदर मालाएं बनाती और मंदिर आने वाले भक्तों को बेचती। पहले दिन उसे सिर्फ 10 रुपये की कमाई हुई। उन 10 रुपयों से उसने अपने बेटे के लिए दूध खरीदा और खुद आधा पेट खाकर सो गई। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह हर बुधवार को पूरे विधि विधान से मां लक्ष्मी का ध्यान करती। वह मन ही मन कहती, हे मां, अब तू ही मेरा सहारा है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी मालाएं इतनी सुंदर होती थीं कि भक्त खुशी खुशी उसे ज्यादा पैसे दे जाते। कुछ ही महीनों में उसने मंदिर के पास ही एक छोटी सी टपरी डाल ली। अब वह फूल के साथ साथ प्रसाद और पूजन सामग्री भी बेचने लगी थी। सूरज भी अब घुटनों के बल चलने लगा था। वह दुकान पर बैठा खेलता रहता और आने जाने वाले ग्राहकों को देखकर मुस्कुराता। शिवकली की दुकान चल निकली थी। मां लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसी कि जिसकी जेब में कभी फूटी कौड़ी नहीं थी, आज उसकी तिजोरी में पैसे जुड़ने लगे थे। शिवकली ने एक एक पैसा जोड़ा। उसने कभी फिजूल खर्ची नहीं की। 2 साल बीत गए। शिवकली ने अपनी टपरी को पक्की दुकान में बदल लिया। उसका नाम पूरे शहर में मशहूर हो गया था, मां लक्ष्मी फूल भंडार। शहर के बड़े बड़े लोग, यहां तक कि जो लोग कभी उसे दुत्कारते थे, अब उसकी दुकान से सामान लेने आते थे। शिवकली ने सूरज का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाया। वह चाहती थी कि उसका बेटा वह सब हासिल करे जो उसके पिता राम सिंह नहीं कर पाए थे। समय का चक्र घूमता रहा। 10 साल, 15 साल बीत गए। शिवकली अब शहर की एक मानी जानी व्यापारी बन चुकी थी। उसने फूलों का बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया था। उसके पास अब अपनी गाड़ी थी, अपना बड़ा पक्का मकान था और दर्जनों नौकर चाकर थे। सूरज अब एक जवान और होनहार लड़का बन चुका था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करके मां का कारोबार संभाल लिया था। सूरज अपनी मां को देवी की तरह पूजता था। शिवकली ने अपने पुराने दिनों को कभी नहीं भुलाया। वह हर बुधवार को गरीबों में खाना और कपड़े बांटती थी। वह जानती थी कि गरीबी का दर्द क्या होता है।
उसने अपने घर में राम सिंह की एक बड़ी तस्वीर लगा रखी थी जिस पर रोज हार चढ़ाती थी। वह अक्सर तस्वीर से बातें करती, देखिए जी, आपका बेटा आज कितना बड़ा आदमी बन गया है। आप जहां भी होंगे खुश तो होंगे ना। अब सुनिए उस पापी सेठ कुंदन लाल का क्या हुआ। कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो इंसान उठ नहीं पाता। शिवकली के जाने के कुछ साल बाद ही सेठ कुंदन लाल के बुरे दिन शुरू हो गए थे। उसे जुए और सट्टे की लत लग गई थी। उसने अपना सारा पैसा, अपनी कोठी, अपनी गाड़ियां, सब कुछ जुए में हार दिया। उसके व्यापार में घाटा होने लगा। उसके साझीदारों ने उसे धोखा देकर उसकी बची खुची दौलत भी हड़प ली। जिस घमंड में वह चूर रहता था वह मिट्टी में मिल गया। उसकी पत्नी और बच्चे जो सिर्फ उसके पैसों के सगे थे उसे छोड़कर चले गए। कुंदन लाल पर इतना कर्जा हो गया कि पुलिस उसके पीछे पड़ गई। बचने के लिए वह शहर छोड़कर भाग गया और दर दर की ठोकरें खाने लगा। अब वह बूढ़ा और बीमार हो चुका था। उसका शरीर लकवे से ग्रस्त हो गया था। वही सेठ जो कभी मखमल के गद्दों पर सोता था अब सड़क किनारे फटे बोरे पर सोता था। भीख मांगकर जो मिल जाता वही खा लेता। उसके कर्मों ने उसे वहां लाकर खड़ा कर दिया था जहां कभी उसने शिवकली को खड़ा किया था। एक दिन बुधवार का ही दिन था। शिवकली अपनी बड़ी सी दुकान पर बैठी हिसाब किताब कर रही थी। सूरज कर्मचारियों को निर्देश दे रहा था। तभी दुकान के बाहर एक भिखारी आया। उसके कपड़े चिथड़े थे, बाल उलझे हुए थे और वह कांप रहा था। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, माई, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो माई, भगवान तुम्हारा भला करेगा। शिवकली ने आवाज सुनी तो उसे कुछ जानी पहचानी लगी। उसने सिर उठाकर देखा। भिखारी का चेहरा धूल और गंदगी से सना था, लेकिन शिवकली की तेज नजरों ने उसे पहचान लिया। वह कोई और नहीं बल्कि वही सेठ कुंदन लाल था। वही आदमी जिसने उसकी जिंदगी नर्क बनाई थी, जिसने उसके पति को मरने के लिए छोड़ दिया था और जो सूरज का असली पिता था। शिवकली अपनी गद्दी से उठी। उसकी आंखों में पुराने जख्म ताजा हो गए। गुस्सा, नफरत और दर्द का एक तूफान उसके अंदर उठ खड़ा हुआ। उसका मन किया कि वह नौकरों से कहकर इसे धक्के मारकर निकलवा दे जैसे इसने उसे निकाला था। तभी सूरज वहां आ गया। उसने देखा कि उसकी मां उस भिखारी को घूर रही है। सूरज ने पूछा, मां, क्या हुआ? आप इसे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या आप इसे जानती हैं? शिवकली ने सूरज की तरफ देखा। सूरज की आंखों में वही चमक थी जो कभी सेठ की आंखों में हुआ करती थी, लेकिन सूरज का दिल राम सिंह जैसा साफ और पवित्र था। शिवकली ने खुद को संभाला। उसने सोचा कि अगर मैंने आज बदला लिया तो मुझ में और इस जानवर में क्या फर्क रह जाएगा। मेरी मां लक्ष्मी ने मुझे इतना दिया है, मुझे दया करनी चाहिए। उसने एक गहरी सांस ली और सूरज से कहा, नहीं बेटा, मैं इसे नहीं जानती, बस इसकी हालत देखकर दया आ गई। जाओ, इसे भरपेट खाना खिलाओ और कुछ पैसे और नए कपड़े दे दो। सूरज ने आज्ञाकारी बेटे की तरह नौकरों को बुलाया और सेठ को खाना खिलाने ले गया। सेठ कुंदन लाल ने जब पेट भर खाना खाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जाते वक्त शिवकली के पास आकर हाथ जोड़े और कहा, माई, तुम देवी हो। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, उन्हीं की सजा भुगत रहा हूं। आज तुमने मुझे खाना खिलाकर मुझ पर जो उपकार किया है मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। सेठ शिवकली को नहीं पहचान पाया था। वह वहां से अपनी लाठी टेकता हुआ चला गया। शिवकली उसे जाते हुए देखती रही। आज उसने अपने अतीत को पूरी तरह से विदा कर दिया था। उसने माफ करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया था। उस रात शिवकली ने घर जाकर मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे मां, आपकी लीला अपरंपार है। आपने एक बर्तन मांजने वाली को रानी बना दिया और एक राजा को भिखारी। मुझे बस यही शक्ति देना कि मैं कभी अपने रास्ते से न भटकूं। शिवकली और सूरज ने सुखी जीवन बिताया। सूरज की शादी एक अच्छे घर की संस्कारी लड़की से हुई। घर में पोते पोतियों की किलकारियां गूंजी। शिवकली ने अपनी आखिरी सांस तक गरीबों की सेवा की और मां लक्ष्मी का व्रत कभी नहीं छोड़ा। उसने दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे नेक हों और भगवान पर भरोसा हो तो किस्मत बदलते देर नहीं लगती। तो दोस्तों, यह थी मां लक्ष्मी और उनके भक्त की एक पावन कथा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं,
कभी हार नहीं माननी चाहिए। बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है, जैसे सेठ कुंदन लाल का हुआ, और अच्छाई और पवित्रता की हमेशा जीत होती है, जैसे शिवकली की हुई। जो भी बुधवार के दिन मां लक्ष्मी का ध्यान करता है और ईमानदारी से अपना कर्म करता है, उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपकी आंखों में भी आंसू आए और दिल को सुकून मिला तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सभी पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे।